प्राचीन समय में रानी महारानियां अपने बालों को बहुत सहेज संवारकर रखती थीं। उनके लिए बाल केवल सजावट नहीं बल्कि स्वास्थ्य और गरिमा का प्रतीक होते थे, इसलिए वे रोजाना धैर्य और नियम के साथ उनकी देखभाल करती थीं। वे सबसे पहले बालों को हमेशा साफ और शांत अवस्था में रखती थीं। बालों में तेल लगाना उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा था। तिल का तेल, नारियल तेल या आंवला तेल हल्का गुनगुना करके सिर में लगाया जाता था और उंगलियों से धीरे धीरे मालिश की जाती थी। यह मालिश लंबे समय तक की जाती थी, जिससे सिर की त्वचा सक्रिय रहती थी और बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचता था। रानी महारानियां बाल धोने के लिए किसी तरह के केमिकल का प्रयोग नहीं करती थीं। वे शिकाकाई, रीठा, आंवला, बेसन और कभी-कभी दही या मुल्तानी मिट्टी से बाल साफ करती थीं। इससे बाल साफ भी रहते थे और उनका प्राकृतिक तेल नष्ट नहीं होता था। बाल धोने के बाद वे उन्हें झटके से नहीं पोंछती थीं और नहीं तेज धूप में सुखाती थीं, बल्कि छांव में धीरे धीरे सूखने देती थीं, जिससे बाल टूटते नहीं थे। उनका खानपान भी बालों की सेहत से जुड़ा होता था। भोजन में दूध, घी, फल, हरी सब्जियां, दालें और सूखे मेवे शामिल होते थे। वे पर्याप्त पानी पीती थीं और मन को शांत रखने के लिए ध्यान, पूजा और प्रकृति के साथ समय बिताती थीं। तनाव न होने से हार्मोन संतुलित रहते थे, जिसका सीधा असर बालों की बढ़त पर पड़ता था। 50 दिनों में उनके बाल बहुत ज्यादा लंबे तो नहीं हो जाते थे, लेकिन लगातार तेल मालिश, प्राकृतिक सफाई, सही भोजन और तनावमुक्त जीवन से बालों की जड़ें मजबूत हो जाती थीं। इसी कारण बालों का झरना कम हो जाता था और बाल सामान्य से तेज बढ़ने लगते थे। इसी नियमित देखभाल की वजह से रानी महारानियों के बाल लंबे, घने और चमकदार दिखते थे। प्राचीन समय में रानी महारानियां अपने बालों को लंबा, घना और सुंदर बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्राकृतिक चीजों का सहारा लेती थीं। उस समय बालों की देखभाल एक नियमित साधना की तरह होती थी, जिसे रोज धैर्य के साथ किया जाता था। वे मानती थीं कि बालों की सुंदरता बाहर से नहीं, बल्कि सही तेल, सही साफ-सफाई और शुद्ध जीवनशैली से आती है। रानी महारानियां अपने बालों में सबसे अधिक तिल का तेल, नारियल तेल और आंवले का तेल लगाती थीं। कई बार इन तेलों में ब्राह्मी, भृंगराज, जटामांसी और नीम जैसी जड़ी बूटियां डालकर उन्हें धीमी आंच पर पकाया जाता था, ताकि जड़ी बूटियों का पूरा रस तेल में उतर जाए। इस तेल को हल्का गुनगुना करके सिर की त्वचा में उंगलियों से धीरे धीरे लगाया जाता था। यह मालिश सिर्फ बालों के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर को शांत रखने के लिए भी होती थी, जिससे बालों की जड़ों को शक्ति मिलती थी। बाल धोने के लिए वे कभी भी साबुन या केमिकल का प्रयोग नहीं करती थीं। शिकाकाई, रीठा और आंवला पीसकर पानी में उबाल लिया जाता था और उसी पानी से बाल धोए जाते थे। इससे बाल साफ रहते थे, टूटते नहीं थे और उनकी प्राकृतिक नमी बनी रहती थी। कभी कभी बालों में दही, एलोवेरा या चावल का माढ़ भी लगाया जाता था, जिससे बाल मुलायम रहते थे और उनकी लंबाई बढ़ने में मदद मिलती थी। रानी महारानियां अपने बालों को खुला छोड़कर तेज धूप या हवा में नहीं जाती थीं। बालों को हल्के कपड़े से ढककर रखा जाता था और सोते समय भी बालों को सहेजकर रखा जाता था, ताकि वे उलझे नहीं और टूटे नहीं। वे यह मानती थीं कि बालों को जितना प्रेम और संरक्षण मिलेगा, उतने ही वे लंबे और सुंदर होंगे। इस तरह लगातार तेल, जड़ी बूटियां, प्राकृतिक लेप और शांत जीवनशैली के कारण उनके बाल धीरे धीरे मजबूत होते थे, झड़ना कम होता था और समय के साथ बाल लंबाई में बढ़ते चले जाते थे। यही कारण था कि रानी महारानियों के बाल लंबे, घने और आकर्षक माने जाते। 50 दिनों में बालों को बहुत ज्यादा लंबा करना पूरी तरह संभव तो नहीं होता, लेकिन सही देखभाल से बालों की ग्रोथ तेज, झड़ना कम और बाल मजबूत व घने जरूर हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले रोजाना हल्के हाथों से 5-10 मिनट सिर की मालिश करें, इससे खून का संचार बढ़ता है और जड़ें सक्रिय होती है। हफ्ते में 2-3 बार नारियल तेल में थोड़ा सा अरंडी तेल मिलाकर लगाएं और रात भर छोड़ दें। बाल धोते समय बहुत ज्यादा केमिकल वाले शैम्पू से बचें और गुनगुने पानी का उपयोग करें। खाने में हरी सब्जियां, दालें, अंकुरित अनाज, फल, दूध और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें, क्योंकि बाल अंदर से पोषण मिलने पर ही बढ़ते हैं।
रोज 7-8 घंटे की नींद ले और तनाव से बचें, क्योंकि स्ट्रेस से बालों की ग्रोथ रुक जाती है। गीले बालों में कंघी न करें और बार-बार हेयर ड्रायर या स्ट्रेटनर का इस्तेमाल न करें। अगर इन उपायों को 50 दिनों तक नियमित रूप से अपनाया जाए तो बालों की लंबाई में सुधार, चमक और मजबूती साफ दिखाई देने लगती है। बालों को लंबा करने के लिए सबसे पहले रोज हल्के हाथों से सिर की मालिश करना बहुत जरूरी है। इससे जड़ों में खून का संचार बढ़ता है और बाल तेजी से बढ़ते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार नारियल तेल में थोड़ा सा अरंडी का तेल मिलाकर रात को बालों में लगाएं और सुबह हल्के शैम्पू से धो लें। बाल धोते समय बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल न करें और बार-बार शैम्पू न करें। खाने में हरी सब्जियां, फल, दालें, अंकुरित अनाज, दूध और पर्याप्त पानी शामिल करें क्योंकि बाल अंदर से पोषण मिलने पर ही बढ़ते हैं। रोज पूरी नींद ले और ज्यादा तनाव न लें, क्योंकि तनाव से बालों की ग्रोथ रुक जाती है। गीले बालों में कंघी न करें और बालों पर ज्यादा केमिकल, स्ट्रेटनर या ड्रायर का इस्तेमाल न करें। अगर इन आदतों को रोजाना अपनाया जाए तो धीरे-धीरे बाल लंबे, मजबूत और घने होने लगते। प्राचीन समय में रानी महारानियां अपने बालों को लंबा, घना और चमकदार रखने के लिए पूरी तरह प्राकृतिक और आयुर्वेदिक तरीकों का उपयोग करती थीं। उस समय न तो केमिकल शैम्पू होते थे और न ही मशीनों से बाल सुखाए जाते थे। रानी महारानियां मानती थीं कि बाल शरीर की शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है, इसलिए वे बालों की देखभाल को रोजमर्रा की पूजा जैसा मानती थीं। वे प्रायः सुबह या शाम को शांत वातावरण में बैठकर अपने बालों में तेल लगवाती थीं। नारियल तेल, तिल का तेल या आंवला तेल को पहले हल्का गुनगुना किया जाता था, फिर दासियां या स्वयं रानी उंगलियों से धीरे-धीरे सिर की मालिश करती थीं। यह मालिश केवल तेल लगाने के लिए नहीं होती थी, बल्कि इससे सिर की नसें सक्रिय होती थीं और बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचता था। लंबे समय तक की गई यह नियमित मालिश बालों को तेजी से बढ़ने में मदद करती थी। रानी महारानियां अपने बालों को धोने के लिए केमिकल की जगह शिकाकाई, रीठा, आंवला और बेसन का उपयोग करती थीं। इन प्राकृतिक चीजों से बाल साफ भी रहते थे और उनकी प्राकृतिक नमी भी बनी रहती थी। बाल धोने के बाद वे बालों को धूप में नहीं सुखाती थीं, बल्कि छांव में धीरे-धीरे सूखने देती थीं, जिससे बाल कमजोर नहीं होते थे। खानपान पर भी वे विशेष ध्यान देती थीं। उनके भोजन में दूध, घी, फल, सूखे मेवे, हरी सब्जियां और जड़ी बूटियां शामिल होती थीं। वे जानती थीं कि जब शरीर अंदर से मजबूत होगा तभी बाल लंबे और स्वस्थ होंगे। तनाव से दूर रहना, समय पर सोना और मन को शांत रखना भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा था, क्योंकि उस समय माना जाता था कि अशांत मन का असर सीधे बालों पर पड़ता है। इस तरह रानी महारानियां धैर्य, नियमितता और प्राकृतिक उपायों से अपने बालों को लंबा और सुंदर बनाती थीं। आज भी अगर वही पुराने तरीके अपनाए जाए तो बालों की लंबाई, घनापन और चमक में साफ सुधार देखा जा सकता है।